हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। इन इनफिक्स ऑपरेटर इज बिटवीन टू ऑपरेंड्स जस्ट लाइक ए प्लस बी हियर। यहाँ पर जो ऑपरेटर है इट इज़ बिटवीन टू ऑपरेंड्स ए एंड बी। और अगर हम बात करते हैं प्रीफिक्स नोटेशन की, तो इन प्रीफिक्स हमारा जो ऑपरेटर होता है इट इज़ प्लेस्ड बिफोर द ऑपरेंड्स लाइक प्लस ए एंड बी। यहाँ पर जो ऑपरेटर है ये हमारा ऑपरेंड्स के पहले हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। नाउ लेट अस सी द एल्गोरिदम हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो कन्वर्जन के लिए हम ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे। जब भी हमें कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया है और अगर हमें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में उसको कन्वर्ट करने को बोला गया है, तो हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। रिवर्स करते टाइम बस एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि जो लेफ्ट पैरेंथेसिस होता है हम उसको राइट पैरेंथेसिस बना देते हैं, और जो राइट पैरेंथेसिस होता है उसको हम लेफ्ट पैरेंथेसिस बना देते हैं। इसको अगर हम बोले तो ये क्या है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, क्लोजिंग में। और अगर हमारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस दिया होता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, एक ओपनिंग पैरेंथेसिस में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी हमारा एज इट इज़ हम क्या करते हैं, जस्ट रिवर्स कर देते हैं हमारे इनफिक्स एक्सप्रेशन को जो भी गिवन है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, मतलब रिवर्स किया हुआ इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। एंड जो हमारा थर्ड स्टेप है वो होता है कि जब हम इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर चुके हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, तो अब हम उस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। और इन 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद हमारा जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है या इनफिक्स नोटेशन है वो हमारी प्रीफिक्स नोटेशन में या एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। यहाँ पे हमको एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया है, हम इसको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम हमको क्या करना है, हमको इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, जहाँ पर जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस बन जाता है, और जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं ओपनिंग पैरेंथेसिस में। तो चलिए अकॉर्डिंग द फर्स्ट स्टेप ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ किस तरीके का हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद डी प्लस सी मल्टीप्लाइड बी प्लस ए। अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम हमको क्या करना होता है कन्वर्जन के लिए, हमको इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को जो भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए ये स्टेप भी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम हम इस इनफिक्स को क्या करेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमको जो स्कैन करने पे कैरेक्टर मिलता है वो हमारा एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ये स्टैक में जाएगा। देन आगे स्कैन करने पे हमको डी ऑपरेंड मिलता है, जो ऑपरेंड रहता है वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में एड ऑन होता है। देन आगे स्कैन करने पे हमको एक ऑपरेटर मिला, ऑपरेटर हमारा स्टैक में जाता है, यहाँ पे हमारे पास डी है। आगे स्कैन करने पे हमको सी मिला, सी एक ऑपरेंड है और ऑपरेंड हमारा एड ऑन होता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। आगे स्कैन करने पे हमको एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला, और जब हमने पोस्टफिक्स देखा था तो जब हमारा कुछ इस तरीके का आता है तो ये पेयर जो होता है ये डिस्कार्ड हो जाता है, और हम टॉप ऑफ द स्टैक को माइनस माइनस करते जाते हैं, और जब तक इनके बीच में जितने भी हमारे ऑपरेटर होते हैं हम उसको क्या करते हैं सबको पॉप कर देते हैं और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में उसको लिख देते हैं। आगे स्कैन करेंगे तो हमको क्या मिला, एक ऑपरेटर मिला। अब क्योंकि ये एक ऑपरेटर है तो ये कहाँ जाएगा, स्टैक में जाएगा, और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में हमारे पास यही है। आगे स्कैन करने पे हमको एक ओपनिंग पैरेंथेसिस मिला, ओपनिंग पैरेंथेसिस हमारा कहाँ जाएगा, पुश होगा स्टैक के टॉप में, और यहाँ पर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में मेरे पास यही है। आगे स्कैन करने पे हमको जो कैरेक्टर मिलता है वो बी मिलता है, जो कि क्या है, एक ऑपरेंड है, और ऑपरेंड के केस में हम इसको कहाँ ऐड ऑन करेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आगे हमने स्कैन किया कैरेक्टर को तो हमको क्या मिला, प्लस मिला, जो कि एक ऑपरेटर है, और इस केस में हम इसको कहाँ रखेंगे, स्टैक में पुश करेंगे, और मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन अभी यही है।
और हमने आगे स्कैन किया तो हमारा जो स्कैन्ड कैरेक्टर है वो हमको ए मिला। अब ए क्योंकि एक ऑपरेंड है तो ये कहाँ ऐड ऑन हो जाएगा, हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड ऑन हो जाएगा। देन हमने देखा यहाँ पे हमको क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला। क्लोजिंग पैरेंथेसिस हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एक पेयर बना, इस पेयर को डिस्कार्ड करेंगे और हम क्या करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक से जहाँ पे ये पेयर हमको मिलता है, जो भी चीज़ होती है हम उसको क्या करते हैं, पॉप कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का हो गया। अब हमारा जो स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो गई, इसके बाद कुछ भी हमारा और आगे नहीं है एक्सप्रेशन में। तो टॉप ऑफ द स्टैक में जो भी कुछ रहता है हम क्या करते हैं, उसको पॉप कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, और सेकेंड स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम को जब हमने फॉलो किया तो हमारा जो रिज़ल्ट आया वो ये आया। अभी हमारा जो कन्वर्जन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको थर्ड स्टेप और करना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द थर्ड स्टेप हमने यहाँ पर जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जनरेट किया है, हमको क्या करना होगा, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना होगा और फाइनल आंसर मेरा वही होता है। तो चलिए इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये मल्टीप्लाई प्लस ए बी प्लस सी डी, तो ये मेरा जो आंसर बना और ये है मेरा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन।